पहले तो हमको समझ में नहीं आता था इन सबों का रहने का रखने का स्वभाव कैसा है। एक महीना उसको करीब दवा कराया मैं, मतलब 1% चांसेस नहीं था बचने का। 22 लीटर दूध इसका मैं दुलवा के लेके आया था। ये 14 महीना की बच्ची है सर, 4 महीने की प्रेग्नेंट है। सुबह का दूध शाम को मिलता था जी, तो हमको समस्या समझ में आया सर, तो मैंने देखा कि थोड़ा ही काम करना चाहिए। स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़े जी, उसके बाद हमने गैया बढ़ाना स्टार्ट। आदमी जब बीमार पड़ जाता है, ये तो पशु है जी, बिल्कुल कोई दिक्कत तो थोड़ा मोड़ा तो आएगा। घर की बच्चियां अगर तैयार करते हैं तो आपको फायदा है। हम लाए थे 55,000 में सर जी। ध्यान जितना देंगे उतना प्रॉफिट है आपको। ज्यादा डॉक्टर की भरोसे रहेंगे तो फिर दिक्कत है। 20 लीटर जो गाय दूध देती है उसके लिए 4 किलो हाई मिल्क और 2 किलो चोकर 50 से 60,000 लगा था सेट बनवाने में। और उसके बाद ये काम से ही आप बड़ा काम करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे सर। मित्रों ने कृषि दर्शन में आपका स्वागत है और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में। और ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को लगभग 1.5 वर्षों से जो है चलाया जा रहा है। और इस डेयरी फार्म की शुरुआत जो है 2 गायों से किया गया था। तो शुरुआत में ये गाय कहाँ से खरीदे, इनके पास कितने लीटर से कितने लीटर वाली गाय है, शुरुआत में कौन कौन सी गायों को लेकर के समस्या आया, स्टार्टिंग में मार्केटिंग कैसे पकड़े, अभी इनका मिल्क प्रोडक्शन प्रतिदिन का कितना हो रहा है, किस रेट से दूध सेल कर रहे हैं और गायों को किस तरह का खान पान देते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी इस छोटे से वीडियो में इस युवा के द्वारा दिया गया। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए पूरी जानकारी हम इस युवा साथी से लेते हैं। मेरा नाम अश्विनी दुबे, मैं रहने वाला गाजीपुर का हूँ जी जी। मैं गाजीपुर में रहता था, अभी सादियाबाद थाना है मेरा जी, जखनिया जो है तहसील है जी। तो यहाँ पे मैं काफ़ी दिनों से यहाँ पे ज़मीन लेके छोड़ा गया था। अभी थोड़ा सा प्लान आया मेरे पास, तो मैं सोचा कि छोटा सा एक डेयरी डाल के देखता हूँ क्या है जी जी। तो कितना साल हो गया सर डेयरी फार्म को? डेयरी फार्म को सर इतना 1.5 साल हुआ अभी। 1.5 साल हो गया जी। तो आप डेयरी का बिजनेस क्यों स्टार्ट किए सर? दूसरा भी आप बिजनेस डाल सकते थे। ऑलरेडी सर मेरे पास ट्रेवल्स का बिजनेस है और मैंने दैनिक जागरण प्रेस में भी हूँ। तो मुझे एक शौक था कि मैं तो इससे गऊ का सेवा भी हो जाएगा और जो रहेगा उसमें देखा जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि छोटा डेयरी फार्म है। पहले तो हमको उतना समझ में नहीं आता था जी जी। अभी विजिट करते करते मुझे थोड़ा थोड़ा अनुभव हो गया है जी। तो क्या है कि अभी पहले से रन अप है मेरा बिजनेस जी। क्या मैं अपना सब फ्रंट का काम दूसरे से दिखवाता हूँ जी। तो मैं क्या है, मेरा ऑफिस है तो मैं उधर चला जाता हूँ जी जी। तो अभी इधर का काम थोड़ा कम टाइम दे पाता हूँ, उसके लिए थोड़ा दिक्कत होता है। शुरुआत में कितनी गाय लेकर आए थे? 2 गाय लेके आया था मैं। 2 गाय। वो गाय कहाँ से खरीदे थे? एक गाय मैं गांव से खरीदा था, एक गाय गोरखपुर से खरीदा था जी। मंडी से? नहीं, मंडी से नहीं खरीदा था, मैं एक पशुपालक से ही खरीदा। अच्छा, किसान से ही खरीदा? हाँ, मैं मंडी से कार्य नहीं किया था मैंने जी। तो शुरुआत में गायों को लेकर क्या क्या समस्याएं आई सर? क्योंकि गाय है, एचएफ गाय है, इन लोगों में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती है। पहले तो हमको समझ में नहीं आता था इन सबों का रहने का रखने का स्वभाव कैसा है जी जी। तो पहले मिट्टी पे रखता था, मिट्टी पे ये सब पसंद नहीं कर रही थी, मतलब अच्छे से रहना है, इन सबों को ऐसा लगता था कि दिक्कत हो रहा है अभी। तो फिर मैंने ये फर्श बनवाया और उसके बाद मैट डाला जी। तो मैट के बाद इसको थोड़ा हमको अनुभव मिला कि अभी इस पे इसको आराम है जी। उसके बाद जब गाय बीमार पड़ गई तो गाय बीमार पड़ गई तो मेरे हिसाब से उसका ब्लडिंग आने लगा। तो 1 महीना उसको करीब दवा कराया मैं, मतलब 1% चांसेस नहीं था बचने का। तो मैं उससे घबराया नहीं, मतलब नहीं तो बाकी लोग घबरा जाते हैं बहुत डेयरी फार्म में कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कैसे, मतलब जी। और मैं स्टार्टिंग में 22 लीटर ऐसा बोल के दूध लाया था। ये गाय मेरी फर्स्ट गाय है। यही फर्स्ट गाय लाए थे जी। 22 लीटर दूध इसका मैं दुलवा के लेके आया था जी जी। ये 65,000 का उस टाइम लाया था मैं। तो यहाँ पर आई तो कितना दी सर? हमारे यहाँ 25 लीटर दी थी। 25 लीटर? हाँ, मैं अपने यहाँ 25 लीटर। उसका देखिए सर, उसका ये बच्चिया है। अच्छा, इसी की बच्चिया? इसी की बच्चिया है। ये 14 महीने की बच्चिया है सर। 4 महीने की प्रेग्नेंट है। 14 महीने की बच्चिया है, 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो गई है। और ये गैया जो हमारी अभी दूसरे के बाद बच्चा भी देती है। अच्छा, सेकंड टाइम बच्चा दे दिया? बच्चा दे दिया। अच्छा अच्छा। तो एक और समस्या होगा सर, इतना दूध है तो घर पर सधेगा नहीं, तो स्टार्टिंग में मार्केट कैसे पकड़े दूध का, वो थोड़ा बता दीजिए। मैं अपना रूल रखता हूँ सर कि मुझे यही रूल चाहिए। मैं 50 में ही बेचूंगा तो मुझे 50 में ही चाहिए, अन्यथा मेरा सड़ जाएगा तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैं शौक से किया था जी जी। तो मैं अपने शौक से रखता हूँ, मुझे 50 का चाहिए तो चाहिए, क्योंकि मेरा बेसिक जो है उसी पे मैं मैनेजमेंट किया तो उसी पे मिल रहा था। इससे नीचे करने में घर से जाएगा जी। तो 1 हफ्ता मुझे दिक्कत हुआ दूध का जी, समस्या हुआ, तो काफी लोग पहचान के हैं कैंट पे, तो मैं दूध उधर भिजवा देता जी। चाय के लोग स्टॉल वाले थे तो उनके पास भिजवा देता था। वो तो रेट कम लेते होंगे? रेट कम लेते थे तो मेरा प्रॉफिट तो है, वो दूसरा कस्टमर भी देता था जी जी जी।
तो इस हिसाब से मैं अपने कॉलोनी में ऐसे अभी 50 रुपये बेच रहा था। जी जी। पिछले मंथ से 55 रुपये लीटर दूध किया हुआ है। अच्छा 55 रुपया। हाँ। और कितने दिन के बाद गायों की संख्या बढ़ाते गए सर? मैं तो केवल 2 महीने के बाद एक गाय मैंने बढ़ा दिया जी। ऐसे 2 महीने 3-3 महीने करके एक गाय बढ़ाते चलते। यानी कि जैसे जैसे कस्टमर बढ़ते गए, दूध का डिमांड बढ़ते गया, वैसे वैसे आप गायों की संख्या बढ़ाते गए। और आप आज आपके पास फिलहाल टोटल कितनी गाय है सर? 7 गाय है। 7 गाय है। 6 गाय खरीदा है जी जी। और 5 गाय मतलब एक गाय बच्चिया जो है हमारी घर की है। तो मेरा एक छोटा भाई अंकित दुबे, तो मुझसे छोटा है 5 साल। जी जी। और एक मैं लड़का रखा हूँ जिसका नाम है कल्लू राजभर, अनिकेत राजभर नाम है सर। ऐसे कल्लू कल्लू करके हम लोग बुलाते हैं जी। तो ज्यादातर वही लोग समय दे पाते हैं इनको। अच्छा अच्छा। मैं मैनेजमेंट का एक 10%, 2%, 3% ऐसा ध्यान दे देता हूँ, बाकी मेरे पास समय नहीं रहता है सर। ज्यादा समय छोटे भाई देते हैं। हाँ, ज्यादा समय छोटे भाई बुला देते हैं। अंकित आओ देख लो। सर महादेव डेयरी फार्म से है, मेरा नाम अंकित दुबे है। जी जी। जिला गाजीपुर के रहने वाले हैं। यहाँ हम बनारस में जब आए थे जी जी, इधर हम लोग रहने के लिए आए थे जी। तो जब रहने के लिए आए तो सर इधर दूध का बहुत समस्या था। तो हम लोग समस्या को देख कर बिजनेस में घुसे जी। जब बिजनेस में घुसे तो हम लोग को दिखाई दे रहा था कस्टमर को दूध मिलता था 1 बजे 2 बजे शाम का, सुबह का दूध शाम को मिलता था जी। तो हमको समस्या समझ में आया सर, तो मैंने देखा कि थोड़ा ये काम करना चाहिए। तो मैंने 2 गैया यहाँ रखा। 2 गैया रख के थोड़ा इसका देखा तो दूध वाला समस्या थोड़ा था जी जी। 2 गैया लाया तो दूध कस्टमर पहले तुरंत मिलते नहीं है। तो हमने पहले इसको दूध जी मंडी में ले जाया। मंडी में ले जाकर इसका दूध का सेलिंग किया जी, कम से कम इसका खर्चा निकालने के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे कस्टमर से हम जुड़े हम, तो दूध का सेलिंग होने लगा सर। उसके बाद धीरे धीरे गैया बढ़ाने स्टार्ट किया, जैसे जैसे हमारे कस्टमर बढ़े उसके बाद हमने गैया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। गैया बढ़ाते हुए आज की डेट में हमारा दूध का सेलिंग अच्छा होता है। दूध भी कोई दिक्कत नहीं है, गाय हमारी भी बहुत स्वस्थ रहती है जी। स्वस्थ मतलब कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा मोड़ा तो समस्या आएगा ही। गाय है तो पशु, आदमी जब बीमार पड़ जाता है ये तो पशु है जी। बिल्कुल, तो कोई दिक्कत तो थोड़ा मोड़ा तो आएगा ही जी सर। यही सब प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। कितना दोनों टाइम का दूध हो जाता है सर? इस टाइम सर 55 लीटर दोनों टाइम का दूध हो जाता है। 55 लीटर जो है कि 4 गैया अभी दूध दे रही हैं जी। एक गैया हमारी 9th महीना की प्रेग्नेंट है। वो 1 महीने में बच्चा दे देगी। घर की बच्चिया है हमारी जी जी। घर की बच्चिया है हमारी, उसको हमने खुद तैयार किया जी। इसमें प्रॉफिट हमको समझ में आया, इसको तैयार करने में मैंने समय दिया जी। बहुत अच्छी है बच्चिया। हम लोग घर के तैयार करने का प्रोसेस अलग है जी। अगर घर की बच्चिया अगर तैयार करते हैं तो आपको फायदा है जी। अगर बाहर से गाय लाएंगे तो उसको रखने में दिक्कत है। आपको कौन से माहौल में रही है, आप ला के रखेंगे तो दिक्कत है। वो बोलेगा 22 लीटर दूध देगी, आने के बाद आपके यहाँ कम दूध हो जाए। गर्मी है, मौसम के कारण कुछ उनको प्रॉब्लम होती है जी। सर यही सब प्रॉब्लम होती है और कुछ नहीं। अच्छी हैं सब गाय। हम लोग गाय कोई जैसे गाय है, इस गाय को हम लाए थे, ये गाय हम लाए थे 55,000 में सर जी। ये दूध दी हमको 17-18 लीटर दूध दी पहले ब्याज में। हाँ। और उसके बाद ये गाय है। ये सर ये गाय है, हमने लाया था इसको 60,000 में जी सर। इसको 60,000 में लाया मैंने, 22 लीटर दोनों टाइम का दूध दी है। अभी तो इसका दूध 17 लीटर है। इतनी गर्मी है सर, देख रहे हैं गर्मी के कारण तो आदमी ही सूख जा रहा है, तो गाय पशु है। उसके बाद सर घर की हमारी बच्चियां है जी। घर की हमारी बच्चियां है, जिससे हम लोग घर पे रहते थे तो घर पे रहती थी हमारी गाय, तो घर के लिए दूध चाहिए था 4-5 लीटर जी जी। तो इस सर उसको घर से उठा लाए, दूध की जरूरत थी हमको जी जी। कस्टमर को दूध चाहिए था तो इसीलिए उसको लाए और वो अभी दूध दे रही है 15-16 लीटर वो अभी दूध देती है जी। तो 1.5 साल हो गया सर, कभी आपको ऐसा नहीं लगता है कि हम डेयरी फार्म करके जो है फंस गए हैं? नहीं सर, बहुत अच्छा काम किए। पशुपालक का काम बहुत अच्छा काम होता है सर। जैसे इसमें आप ध्यान जितना देंगे उतना प्रॉफिट है आपको। आप ध्यान नहीं देंगे तो प्रॉफिट क्या मिलेगा? इनको देखना पड़ता है, कितना भी आप कर सकते हैं, देखना की जरूरी है जी। अपने जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको कुछ नहीं होने वाला जी। तो आप सुने भी होंगे सर कि बहुत सारी डेयरियां खुलती है लेकिन 10 में से 9 डेयरी जो है लोग बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? जी सर, जो है पशुपालक में जो है कि में कुछ प्रॉब्लम आता है, जैसे थनैला रोग हो गया जी। कभी कभी थनैला अभी गाय दुएंगे 1 घंटा बाद थनैला रोग हो गया। उसमें समस्या होती है कि किसी को जो मालूम नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम फंस जाएगा तो वो परेशान हो जाएगा जी। अब जिसे हमको पता है सर, जिसे अब थनैला हो गया, मैंने एक मलहम रखा है सर इसके लिए, उसको दे देते हैं, जिसे लगा देते हैं थन में तो थोड़ा सही हो जाता है जी जी। उसके लिए दिक्कत नहीं होता है हमको। धीरे धीरे जिसे अब
मार्केट में जब निकले ऐसा तो थोड़ा पता करना पड़ता है जी। इसलिए कि ज़्यादा डॉक्टर की भरोसे रहेंगे तो फिर दिक्कत है जी। इसलिए कि कुछ जानकारी अपने भी रखना चाहिए। तो सबसे ज्यादा समस्या किस मौसम में आता है सर गायों को? गर्मी में बहुत समस्या है। उस समय क्या क्या झेलना पड़ता है? गर्मी में जैसे अब दूध का भी समस्या बहुत ज्यादा है जी। दूध का समस्या, थनैला का समस्या, यही सब है समस्या। जी जी। तो गर्मी में इन लोगों को कितना समय नहलाते हैं? दोनों टाइम नहलाते हैं सर, सुबह 8-9 बजे तक नहा लेती हैं सब। हाँ। शाम 7-8 बजे तक दोनों को नहला, जी, सबको जी। नहलाने के लिए नहाती हैं सब। जी। अब ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे सर। खाने के लिए इन लोगों को क्या क्या देते हैं? खाने के लिए सर इनको चारा में जो है कि हम लोग हाई मिल्किंग देते हैं। हाँ। हाई मिल्क और वही देते हैं, हाई मिल्क ही देते हैं इन सबको। पशु आहार खिलाते हैं? पशु आहार में हाई मिल्क देते हैं और चोकर देते हैं। हाँ। ऊपर से चोकर ही देते हैं। कितनी मात्रा में देते हैं सर? जिसे 20 लीटर जो गाय दूध देती है, हाँ। उसके लिए 4 किलो हाई मिल्क हाँ। और 2 किलो चोकर एक टाइम? एक टाइम जी। 6 किलो राशन देते हैं उसको, और दोनों टाइम मिला के 12 किलो राशन उसको हम देते हैं एक गाय को। जो जिसे जैसे दूध देती है हाँ। उसको वैसे राशन दिया जाता है। जैसे वो गाय हमारी 15 लीटर दूध देती है, जी, जी। तो उसको हाई मिल्किंग 3 किलो दिया जाता है, 1 किलो चोकर 4 किलो होगा। जी। तो राशन इस हिसाब से दिया, जिसे वो दूध देती है हाँ। उस हिसाब से उसको राशन दिया जाता है। जी। मिनरल मिक्सचर भी देते हैं सर? मिनरल नहीं, मिनरल मिक्सचर नहीं देते। डिवार्मिंग कैसे कराते हैं कीड़े की दवाई? कीड़ी की दवा जिसे 3 महीने पे हम देते हैं। जी जी। तो बहुत सारे लोग कंपनी चेंज करके देते हैं। नहीं नहीं सर, तो जैसे प्रोसेस अच्छा रहना चाहिए सर। जी। अगर प्रोसेस अच्छा रहता तो उसी को चलाते हैं, अगर उसका प्रोसेस अच्छा नहीं रहेगा तो हम अलग दवा पे मिलाते हैं। जी जी। जी सर। कभी ऐसा हुआ है कि नहीं सर, गाय बच्चा दे दी और आपके गाय का जेर फंस गया? नहीं सर, ऐसा हमारे साथ अभी तो नहीं हुआ है। जी। इसलिए कि हम जो हाई मिल्क है हमारे पास, हाँ। उसका प्रोसेस जो है अच्छा है। हाँ। उसको खिलाने से जिसे रिजल्ट अच्छा आता है, कोई दिक्कत नहीं होती है गायों के। जी जी। जी सर। और सीट का लंबाई चौड़ाई क्या होगा सर? जी सर, हमको ऊंचाई देखिए 12 फीट है हाँ। और लंबाई 30 फीट है। 30 फीट है? जी सर। क्या इसको बनवाने में खर्च लगा होगा लगभग? 50 से 60 हजार लगा था सेट बनवाने में, और उसके बाद ये नीचे का फर्श करते हैं 80-90 हजार तक जी, खर्चा आया था। तो आप एक युवा हैं सर। जी सर। और युवा जो है खेती किसानी से, डेयरी फार्म से भाग रहे हैं, तो जो युवा डेयरी सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये बेनिफिट का सौदा है या नुकसान का सौदा? नहीं सर, इसमें बेनिफिट है। मेहनत जितना इसमें करेंगे उतना आपको बेनिफिट है। अगर आप मेहनत से भागेंगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप सोचे कि मैं कुछ नहीं करूं और उसके बाद आपको बेनिफिट मिले तो आपको नहीं मिलेगा। कितने साल तक अगर कोई डेयरी सेक्टर में टिक जाएगा तो वो डेयरी को चला सकता है? जिसे 2 से 3 साल अगर इस पे ध्यान दिया सर, जी, जी। उसके बाद सोचेगा बड़ा प्लांट डालने के लिए, हाँ। तो सक्सेस हो सकता है। जी। और पहले ही सोचेगा कि बड़ा प्लांट डाल दें तो सक्सेस नहीं होगा सर। जी। जब तक छोटा चीज कोई काम नहीं करेगा तब तक सोचेगा डायरेक्ट बड़ा काम करें तो काम सक्सेस नहीं होता जी। है। छोटे काम से ही आप बड़ा काम करेंगे तो आप सक्सेस हो जाएंगे सर। तो चलिए सर, काफ़ी अच्छी जानकारी सर, आप हमारे दर्शकों के साथ अपना अनुभव साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।